to the lecture. Okay, so assalamu alaikum to everyone. Am I audible and visible to you guys? आवाज आ रही है? Hello, hello, hello. Am I audible to you guys? Okay, okay, that's good. So आज की क्लास का हमारा टॉपिक है नर्वस डिसऑर्डर्स. हम आज नर्वस डिसऑर्डर्स की बात करेंगे. स्पेसिफिकली इसमें हम पार्किंसंस की बात करेंगे. हम इसके अंदर जो है वो अल्जाइमर्स की बात करेंगे और इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट एपिलेप्सी की बात करेंगे. ये सारी डिटेल्स में आज हम ये डिजीजेस डिस्कस करेंगे. So just bear with me just a minute. Okay, so yes, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हम अपने डिजीज. हम सबसे पहले जो सीएनएस में डिसऑर्डर है उसमें हमारे पास है पार्किंसंस डिजीज. ओके, पार्किंसंस डिजीज. सो पार्किंसंस डिजीज को अगर हम देखें तो ये कैसे डिजीज है, तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूरो डिजेनरेशन. ठीक है, ये कैसी है, ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है. इसमें हमारे पास क्या होता है, नर्वस सिस्टम डिटेरियोरेट होता है और ये एजिंग से रिलेटेड होती है. ठीक है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है ये और ये एजिंग से रिलेटेड है. ठीक हो गया. तो इन द नर्वस डिसऑर्डर कॉज्ड इधर बाय डिजेनरेशन और डैमेज टू द टिश्यूज विद इन द बेसल गैंग्लिया. जो बेसल गैंग्लिया होता है ना ब्रेन का, हमने बात की थी ब्रेन के दो सेंटर. एक सेंटर में जो है वो कुछ मैसेज होते हैं, ठीक है, कुछ न्यूक्लियाई होते हैं जिन्हें हम बेसल गैंग्लिया कहते हैं. ठीक है, बेसल गैंग्लिया. तो बेसल गैंग्लिया में क्या होता है, डैमेज होता है. डैमेज होता है या फिर डिजेनरेशन होती है. ठीक हो गया, ये हमारे पास पार्किंसंस डिजीज है. और टू बी स्पेसिफिक, कौन सा एक न्यूक्लियस में इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, उसका नाम होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा. सब्सटेंशिया नाइग्रा. ठीक है, तो सब्सटेंशिया नाइग्रा जो होता है ना, ये एक न्यूक्लियस होता है बेसल गैंग्लिया के अंदर. तो ये न्यूक्लियस, इस पे बहुत फर्क पड़ता है. ठीक है, और यूजुअली पार्किंसंस में जो है वो डोपामीन जो होता है ना, डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है. ठीक हो गया, और इस वजह से फिर हमारे पास न्यूरो डिजेनरेशन होती है. और इसके क्लासिकल सिम्टम्स क्या हैं, तो इसमें हमारे पास स्लाइटली ट्रेमर्स पड़ते हैं. ठीक है, हाथों में स्लाइटली ट्रेमर, हाथ कांपते हैं. ठीक है, आर्म और लेग में भी ये हो सकता है. ठीक है, और जब स्टार्ट में रेस्ट में हो ना, रेस्ट में, तो रेस्टिंग कंडीशन पे जो है वो जो लिम्प या आर्म होता है ना, वो शेक करता है. आप लोगों ने वो फेमस देखा होगा जो बहुत आया था बीच में न्यूज़ पे. हम लोगों ने जो बयान सुना है, वो जो चौधरी शुजात है, हाँ, उसका बयान सुना आप लोगों ने. अभी जो बयान सुन रहे हैं ना, ऐसा करके जो बोलता है, सर जिसका सर जिसका टेढ़ा है, तो उसको ना पार्किंसंस डिजीज है. पार्किंसंस, उसको पार्किंसंस डिजीज है. तो उसके सिम्टम्स तो आप लोगों ने देख लिए होंगे, कैसे हैं उनके सिम्टम्स. ओके, सो जस्ट लुक एट दिस डायग्राम. यहाँ पे देखें, वो वाली पिक्चर कहाँ है जिसमें हमने पैथोफिजियोलॉजी की बात की है. वेयर इज इट, वेयर इट इज, वेयर इट इज. ओके, तो ये देखें पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी की बात करें ना, तो डीजनरेशन ऑफ द डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन इन द सब्सटेंशिया नाइग्रा. ठीक है, सब्सटेंशिया नाइग्रा एक न्यूक्लियस होता है बेसल गैंग्लिया के अंदर. बेसल गैंग्लिया क्या है, ब्रेन के सेंटर में कुछ मैसेज होते हैं, कुछ न्यूक्लियाई होते हैं. तो वहां पे हमारे पास ये न्यूक्लियस होता है और वहां पे जो डोपामिन प्रोड्यूस करने वाले हमारे पास जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो डैमेज हो जाते हैं. ठीक है, तो इससे क्या होता है, डिसरप्ट नॉर्मल बैलेंस बिटवीन डोपामिन एंड एसिटाइलकोलिन. एसिटाइलकोलिन और डोपामिन का एक नॉर्मल लेवल होता है हमारे बेसल गैंग्लिया के अंदर, ये डिस्टर्ब हो जाता है. क्योंकि एसिटाइलकोलिन होगा, डोपामिन नहीं बनेगा, तो आपको पता है एसिटाइलकोलिन ज्यादा हो जाएगा, डोपामिन कम हो जाएगा. इसीलिए आपको पता है ना, एसिटाइलकोलिन आपको पता है कैसे रिसेप्टर है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन ये करवाता है ना, मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करता है. तो इसीलिए देखो, डोपामिन कम हो गया और एसिटाइलकोलिन ज्यादा हो गया, तो इसीलिए ट्रेमर्स पड़ते हैं, हाथ कांपते हैं, हाथ पांव इस्लामाबाद में कांपे टांग रही हैं. ठीक है, इसके साथ साथ लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल. मोटर कंट्रोल मतलब अपने हाथ पे पाँव पे, तो ये जो मोटर कंट्रोल है ना, ये लॉस हो जाएगा. ठीक हो गया. ट्रेमर, रिजिडिटी एंड एकाइनेसिया. ठीक है, ट्रेमर आपको पता है, जो हल्के हल्के झटके पड़ते हैं ना उन्हें. ठीक है, रिजिडिटी, उनके मसल रिजिड हो जाते हैं. ठीक है, एक जगह पे स्टैग्नेंट रिजिड हो जाते हैं. और एकाइनेसिया मतलब मूवमेंट इनिशिएट करने में उन्हें मुश्किल होती है. ठीक है, आप लोगों ने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा, वो बड़ी मुश्किल से कदम उठाते हैं. ठीक है, तो ये है हमारे पास.
तो पार्किंसंस का आप लोगों को क्लियर है? व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ पार्किंसंस? गाइस, पार्किंसंस क्लियर है? ओके। अब हम बात करते हैं इसके ज़रा सिम्टम्स की, कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स हमारे पास क्या आते हैं? मेंटल और बिहेवियरल इश्यूज। ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल कभी खत्म हो जाता है, स्वेटिंग और मेलिनोमा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू हो जाते हैं। ये वो फैक्टर हैं जो कि लेस कॉमन ऑब्जर्व होते हैं, लेकिन मोर कॉमन ऑब्जर्व वोकल सिम्टम्स। देखें, स्पीच जो है वो स्लर्ड हो जाती है, वो सही स्पीच नहीं होती। ठीक है, कुछ समझ नहीं आता है। जैसे चौधरी शहजाद का कुछ समझ आता है, जो करता है तो मतलब समझ ही नहीं आता। तो वोकल वोकल सिम्टम्स। ठीक है, वोकल इंस्टेबिलिटी, रिजिडिटी एंड पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, मसल्स इनके रिजिड हो जाएंगे। ठीक है, एक जगह पे खड़े हैं तो खड़े रह जाएंगे। और पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, इनका स्पेसिफिक पोस्चर नहीं होता। जैसे चौधरी शुजात का आप लोगों ने सर देखा होगा, बाई बाई साइड पे ही स्टैग्नेंट ऐसे मतलब करके हुए है। तो ये देखो, रिजिडिटी और पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। ट्रेमर्स आपको पता है, हाथ में और पाँव में झटके लगेंगे हल्के हल्के। वॉकिंग में डिफिकल्टी होगी इन लोगों को, और डिस्टोनिया होगा इन्हें। ठीक है, तो ये क्लासिकल कुछ सिम्टम्स हैं। बाकी आप लोगों को सिम्टम्स इससे पहले ही बता दिए थे। अच्छा, यहाँ पे पार्किंसंस के ना 3 स्टेजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट। 3 डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं पार्किंसंस के। डेवलप इन माइल्ड सिम्टम्स, सबसे पहले जो है पहले माइल्ड सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, कुछ डे टू डे लाइफ में। ठीक है, मतलब आप मूवमेंट में डिफ़िकल्टी फेस कर सकते हैं, जाने में डिफ़िकल्टी फेस कर सकते हैं। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता किस पे आते हैं? वो स्टिक लेके घूमता है फिर आहिस्ता-आहिस्ता किस पे आता है? फिर आप लें इस वाली ये जो इस सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमारे पास देखें एंड पे बिल्कुल डायरेक्ट कहाँ पे आ गए? व्हीलचेयर पे। ठीक हो गया? तो ये 3 स्टेजेस बताइए। डेवलप माइल्ड सिम्पटम्स बट एबल टू वॉक, और डे टू डे लाइफ का काम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे के बाद हमारे पास क्या है कि हमारे पास सिम्टम्स सच एज ट्रिमर एंड स्टिफनेस बिगिन टू वर्सन, may डेवलप पुअर पोस्चर। ठीक है, और थर्ड में हमारे पास क्या है? मूवमेंट बहुत ही स्लो हो जाती है और लॉस ऑफ इम्बैलेंस हो जाता है, तो फिर हमें इधर वो करना पड़ता है। चौथी स्टेज में क्या है कि symptoms are severe and cause significant issue with day to day life, living unable to live alone, अकेले नहीं रह सकते फिर ये लोग। और पांचवी स्टेज तो बहुत ही एडवांस स्टेज, वॉकिंग और स्टैंडिंग में बी इम्पॉसिबल नाउ। ठीक है, इस पॉइंट पे और इन्हें व्हील चेयर की जरूरत होती है। तो ये पांच स्टेजेस हैं पार्किंसंस डिजीज की। ठीक है, तो व्हाट आर द मेन कॉजेज? पार्किंसंस डिजीज के जो मेन कॉजेज हैं, दिस इज द न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज। ठीक है, हमारे बेसल गैंग्लिया के अंदर जो न्यूक्लियस होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा, जो डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है, उसकी वो न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं। ठीक हो गया, वो न्यूरॉन डैमेज हो गए तो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बनेगा। न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बनेगा तो मूवमेंट में और साथ साथ में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो सिम्टम्स हमने डिस्कस कर लिए वो आप लोगों को बता दिए, वो सारे प्रॉब्लम्स अराइज हो जाएंगे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? व्हाट इज द ट्रीटमेंट? अच्छा, इफेक्ट्स देखें जरा। तो लोगों का इंटेलेक्ट रिमेन अनअफेक्टेड। ठीक है, देखें चौधरी शुजात का इंटेलेक्ट, मतलब जो सोच विचार की कुवत है वो तो खत्म नहीं हुई ना, सियासत में तो अभी भी वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब लेट मतलब ज़्यादा सीवियर हो जाता है डिजीज, तो फिर उसमें स्पीच बिकम स्लो एंड हेजिटेंट, बोल नहीं सकते ये। ट्रीटमेंट एक मेडिसिन है, दिस इज कॉल्ड लीवोडोपा। ठीक है, लीवोडोपा एक मेडिसिन है। तो ये मेडिसिन हम देखते हैं, ये जो लीवोडोपा है ना, ये हमारी बॉडी में जाके डोपामीन में कन्वर्ट हो जाती है। डोपामीन के अंदर। तो डोपामीन आपको पता है, जो नेचुरली अब डोपामीन नहीं बन रहा, तो उस डोपामीन को हमने ना लियोडोपा से कर लिया। ठीक हो गया, ऑल दो इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे बहुत सारी डिजीज ऐसी होती हैं उनका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता, तो सिमिलरली दिस डिजीज ऑल्सो नॉट परमानेंटली ट्रीटेड, कैन नॉट बी, ये इसमें इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। इसका बस सिम्टम्स ओवरकम कर सकते हैं। वो कैसे? वो लियोडोपा के लेंगे, और ये लियोडोपा हमारी बॉडी में जाके कन्वर्ट होगी डोपामीन के अंदर, और वो डोपामीन फिर अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा, और हमें जो इसके पार्किंसंस के सिम्टम्स हैं वो ओवरकम होते हुए नजर आएंगे। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को ये वाला पॉइंट? पार्किंसंस डिजीज में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी नो गाइस। क्लियर? एनी कंफ्यूजन?
ओके, सो पार्किंसंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। पार्किंसंस के बाद दूसरी डिजीज है हमारे पास अल्जाइमर। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे जरा पार्किंसंस के कुछ स्टैट्स देखें तो डीप ब्रेनिंग। अच्छा, तो यहाँ पे देखें हमारे पास लिखा हुआ ओवर 100 इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट्स इन द परफेक्ट। अच्छा, ये है ट्रीटमेंट का कुछ बता रहा है ये। ओके, सो ओके, अब बात करते हैं हम अल्जाइमर डिजीज की। तो अल्जाइमर की बात करें तो अल्जाइमर कैसी है? दिस इज ऑल्सो अ न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज। ठीक है, ये डिस्कवर की पहले एक साइंटिस्ट ने, एलोइस अल्जाइमर ने। ठीक है, उन्होंने अपने नाम के ऊपर इस डिजीज का नाम रख दिया। उसके बाद अल्जाइमर डिजीज पढ़ने लगे हम इसको। 1907 1907 के अंदर इसको डिस्कवर किया था। ठीक हो गया। अब जो अल्जाइमर है ना, ये भूलने वाली बीमारी। ठीक है, नॉर्मल भूलने वाली बीमारी अलग है, अल्जाइमर अलग है। तो ज़रा अल्जाइमर को ज़रा अगर देखें हिस्ट्री में, तो एलोइस अल्जाइमर 1907 के अंदर इन्होंने डिस्कवर किया था इसको। और अपने नाम के ऊपर डिजीज़ का नाम रख दिया। बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे ही कर देते हैं, अपने नाम के ऊपर नाम रख दिया। ठीक है, डिजीज से नाम जुड़ गया तो बस काम हो गया तमाम। इसमें एक्चुअली में क्या होता है, इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डीजेनरेटिव डिजीज ऑफ न्यूरॉन ऑफ ब्रेन। ठीक है, स्पेशली सेरेब्रल कॉर्टेक्स और हाइपोकैम्पस रीजन के जो न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, हाइपोकैम्पस आपको पता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमें हमारे हेल्प करता है। ठीक है, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस। तो हमारे पास ये दो मेन एरियाज इफेक्ट होते हैं। एक सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो आपको पता है बहुत बड़े बड़े काम करता है आपकी बॉडी के, इंटेलिजेंस हो गई, ठीक है, मोटर कंट्रोल हो गया, एंड इट इज अ लाइक बहुत डिफरेंट डिफरेंट, स्पीच हो गया, लर्निंग हो गया, ये सारी चीजें करता है। ठीक है, और हाइपोकैम्पस आपको पता है, हाइपोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी में हेल्प करता है। तो ये दो वाले मेन एरियाज इस पे इफेक्ट होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एक डायग्राम दिखाता हूँ मैं। जस्ट लुक एट दिस डायग्राम। यस, जस्ट लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ पे देखें, आप लोगों को हेल्दी ब्रेन नजर आ रहा होगा। ये हेल्दी ब्रेन है, दिस इज योर हेल्दी ब्रेन। इसमें देखें आप लोगों को ब्रेन का ये वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर सिस्टम है, देखो ये नॉर्मल नजर आ रहा है। बाकी ब्रेन के स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सब नॉर्मल है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स नॉर्मल है, देखें। ठीक है, हाइपोकैम्पस भी यहाँ पे देखो नॉर्मल नजर आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता देखें आगे की तरफ जब डिजीज प्रोग्रेशन होगी, तो माइल्ड अल्जाइमर में जरा देखें हमारे पास देखो, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स वो आहिस्ता आहिस्ता देखो श्रिंक कर रहा है। आप थोड़ा गैस कर सकते हैं। ठीक है, हाइपोकैम्पस को भी देखो, यहाँ पे हाइपोकैम्पस कितना बड़ा था। जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पे हाइपोकैम्पस को देखो और इस वाली डायग्राम में हाइपोकैम्पस को देखो कितना कम हो गया। ठीक हो गया। और यहाँ पे देखें हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स को कितना फर्क पड़ रहा है। देखो साइड से स्लाइटली डिक्रीज हो रहा है इसका, श्रिंक हो रहा है। ठीक है, फिर सीवियर अल्जाइमर में आए तो देखो सेरेब्रल कॉर्टेक्स कितना श्रिंक हो गया। ठीक है, और इसी तरह से हाइपोकैम्पस को देखो, हाइपोकैम्पस बिल्कुल गायब ही हो गया। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। एक्चुअली में इसमें हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स के और हाइपोकैम्पस रीजन के न्यूरॉन्स डीजनरेट होते हैं। और आपको पता है डीजनरेटिव डिजीज ऐसी डिजीज है, नर्वस सिस्टम का आपको पता है लॉस एक बार हो जाए तो दोबारा रिकवरी पॉसिबल नहीं होती। ठीक हो गया। नीचे लिखा हुआ है एज अल्जाइमर डिजीज प्रोग्रेस ब्रेन टिश्यू श्रिंक। ठीक है, और जो वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन के अंदर, जो सीएसएफ फ्लूइड होते हैं ना, वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, वो इनलार्ज हो जाते हैं और सेल श्रिंक करते हैं हाइपोकैम्पस के। और हाइपोकैम्पस के जब श्रिंक करेंगे तो आपको पता है हाइपोकैम्पस का काम होता है मेमोरी स्टोर करना, लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर करना। तो उससे क्या होगा, मेमोरी डिक्लाइन होगा, मेमोरी लॉस होगा। तो इसलिए जो अल्जाइमर डिजीज के पेशेंट होते हैं उन्हें मेमोरी क्या होती है, मेमोरी लॉस होता है। ठीक है, अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आपको पता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंट लैंग्वेज लर्निंग का जो प्रोसेस है, जजमेंट का जो प्रोसेस है, बिहेवियर है, और बॉडी फंक्शंस, ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी डिक्लाइन हो जाएंगी। ठीक है, हमने सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जितने भी काम पढ़े ना, उन सब पे फर्क पड़ सकता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के क्या क्या काम थे हम मैंने आपको डिटेल में बता चुका हूँ, दोबारा बताने की तो ज़रूरत नहीं शायद। तो उन सब कामों में डिक्लाइन देखने को मिलेगा। ठीक है, और ओवरऑल ओवरऑल आप ब्रेन का जब इमेज लेंगे तो उसमें भी साइज उसका डिक्रीज होते हुए दिखाई देगा आप लोगों को। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को?
एनी कंफ्यूजन अबाउट अप टू दिस? ओके। अब डिजीज के प्रोग्रेस और स्टेजेस की अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले जो डिजीज की फर्स्ट स्टेज होती है ना, तो इस स्टेज में आहिस्ता आहिस्ता जो फॉरगेटफुलनेस है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता चीजें भूलना स्टार्ट करते हैं पेशेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज भूल जाएंगे कि हमने दरवाजा बंद किया था या नहीं किया था, अ, मैंने जो है वो चीज प्रॉपरली वहां रखी थी या नहीं रखी थी, फिर वो जाके दोबारा चेक करेंगे हमने कुंडी लगाई थी या नहीं लगाई थी, इस टाइप की चीजें। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता भूलने लगते हैं। ठीक हो गया। मोबाइल की टॉर्च हाथ में जला के और मोबाइल तलाश कर रहे होंगे, दिस इज नॉर्मल। ये हुआ आप लोगों के साथ? मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल की टॉर्च ही लगा के। स्टेज टू में देखें। स्टेज टू में हमारे पास स्टेज टू के जो अल्जाइमर है, इन द सेकेंड स्टेज देयर इज सिवियर लॉस ऑफ मेमोरी, इसमें मेमोरी का सिवियर लॉस हो जाता है। और जो रीसेंट इवेंट्स होते हैं ना, इवेंट्स, वो भी हमारे पास भूलने लगता है। जी सही दसमरा, बिल्कुल तुम्हारा फर्स्ट स्टेज है। और इस वाली कंडीशन में जो इंडिविजुअल होता है वो डिसओरिएंटेड हो जाता है फ्रॉम टाइम एंड स्पेस, मतलब उसको ये नहीं पता होता एग्जैक्टली कि मैं कहाँ हूँ इस वक्त, ठीक है, क्या टाइम हो रहा है। ठीक है। और जो इवन उसकी जो फेमिलियर स्ट्रीट है ना, फॉर एग्जांपल वो स्ट्रीट्स हैं, फॉर एग्जांपल वो दिल में काम करने जाता है, तो वो डेली एक पर्टिकुलर जगह से जा रहा होगा, ठीक है, तो उसे वो वाली पर्टिकुलर जो फेमिलियर स्ट्रीट होती है उसको, वो भी वो भूल जाएगा। ठीक है। उसे एंजाइटी होगी और सडन मूड चेंजेस होंगे। तो सेकंड स्टेज में, पहली स्टेज में देखो थोड़ी थोड़ी फॉरगेटफुलनेस, सेकंड स्टेज में थोड़ा सा और सीवियर फॉरगेटफुलनेस, रिसेंट मेमोरीज उसकी लॉस हो जाएगी, जिसमें रिसेंट इवेंट्स, ठीक है, और उसको जो फेमस स्पॉट्स हैं, फेमस फेमस स्ट्रीट्स हैं, वो भूल जाएगा, वो अपनी रास्ते में जो फेमस स्ट्रीट उसकी आती है। ठीक है। और एंजाइटी होगी और सडन मूड चेंजेस होंगे। तो ये सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज की बात करें, अगर अल्जाइमर के थर्ड स्टेज की बात करें, तो जस्ट लुक एट दिस, where it is, just a minute. Third stage, where is Alzheimer? Third stage. No, 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 no. Okay, just look at this. थर्ड स्टेज में जो है वो पेशेंट बिकम सिवियरली डिसोरिएंटेड, ठीक है, सिवियरली डिसोरिएंटेड हो जाता है अपने उससे। और थर्ड स्टेज में ना उसको डिफरेंट डिफरेंट हेलुसिनेशंस होती हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की हेलुसिनेशंस होती हैं। ठीक है। हेलुसिनेशन क्या होती है? थर्ड स्टेज में इस ये डिसोरिएंटेड हो गया, ठीक है, और वो अजीब अजीब तरह की साउंड्स देखेगा। ठीक है। हेलुसिनेशन क्या है? हेलुसिनेशन का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो एक्चुअली में नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन जो इस तरह के पेशेंट होते हैं ना अल्जाइमर के, वो देख रहे होंगे कि यार हम कुछ अजीब अजीब फेसेस दिखाई देंगे उन्हें, अजीब अजीब वो चीजें दिखाई देंगी। अजीम करो दो इंडिविजुअल हैं, ठीक है, ये दो इंडिविजुअल हैं, एक हमारे पास लेट सपोज सामना है, ठीक है, और दूसरा इंडिविजुअल है जो पार्किंसन पेशेंट है, ठीक है, ये सॉरी अल्जाइमर का पेशेंट है, एडी का पेशेंट है, ठीक है, अल्जाइमर डिजीज का पेशेंट है। अब ये नॉर्मल है और ये इसमें डिजीज है। तो ये जो अल्जाइमर का पेशेंट है ना, इसको अजीब अजीब आवाजें सुनाई देंगी, ठीक है, अजीब अजीब आवाजें आएंगी, इसको हेयरिंग होगी, ठीक है, अजीब अजीब पिक्चर ये देखिएगा। ठीक हो गया। इसी के साथ साथ हमारे पास इसको जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि एक्चुअली में इसके लिए वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, लेकिन ये जो अल्जाइमर का पेशेंट है इसको इस तरह की चीज़ें दिखाई दी। तो हेलुसिनेशन यही होती है कि रियल में कुछ चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन अ, जो पेशेंट है ऐसे जिन्हें हेलुसिनेशन हो रही है उन्हें इस तरह की चीज़ें दिखाई देती। और ये जो हेलुसिनेशन है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। ठीक है। हमारे पास सबसे मोस्ट कॉमन जो हेलुसिनेशन है ना वो हेयरिंग वाली है, यानी कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन है। ऑडिटरी ऑडिटरी हेलुसिनेशन, उन्हें ना अजीब अजीब साउंड सुनाई देंगी। क्या बचपन में आप लोगों को ऐसा हुआ है कि जब स्ट्रॉन्ग बहुत तेज फीवर आता है इंसान को, तो उस केस में कई बार ऐसा होता है कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन देखने को मिलती है? मेरे साथ ये बहुत हुआ है। मेरे साथ हुआ है क्योंकि बचपन में बहुत बीमार होता था, तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन अजीब अजीब आवाजें आती थी। ठीक है। नंबर वन ऑडिटरी हेलुसिनेशन होगा, ठीक है, साथ में विजुअल हेलुसिनेशन होगा, विजुअल, तो अजीब अजीब पिक्चर्स आएंगी, विजुअल हेलुसिनेशन।
ठीक है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन, इसके साथ साथ हमारे पास कुछ लोगों को टैक्टाइल हेलुसिनेशन भी हो जाता है। टैक्टाइल, टैक्टाइल मतलब आप लोगों ने कुछ लोग देखे होंगे स्किज़ोफ्रेनिया, जो पागलपने के लोग होते हैं, वो बार बार अपनी स्किन को ना ऐसे वो कर रहे होते हैं, साफ कर रहे होते हैं। देखा है आप लोगों ने? हल्की सी कोई चीज टच होती है वो पूरा वो करते हैं। तो वो ये समझते हैं कि हाँ, उनकी स्किन के ऊपर कोई चीज चल रही है, कुछ टेक्स या कुछ ये जो इंसेक्ट्स होते हैं वो चल रहे हैं, उन्हें ऐसा फील होता है। इसे हम टैक्टाइल हेलुसिनेशन कहते हैं। ठीक है। कई बार उन्हें अल्फैक्शन हेलुसिनेशन भी होती है, मतलब वो उन्हें ऐसी चीजें स्मेल आती हैं, ऐसी चीजें वो स्मेल करते हैं जो एक्चुअली में नहीं होती। ठीक है। यस, यस सही तो समझ रहा। डिल्यूजन्स तो ये होता है कि वो कोई भी पर्सन ना अपने बिलीफ्स के ऊपर स्ट्रांग होता है। यस, एग्जैक्टली। और जो लोगों को हेलुसिनेशन होती है ना, वो अपनी बिलीफ्स के ऊपर स्ट्रांग होते हैं एकदम। वो बोल रहे हैं यार मुझे तो दिखाई दे रहा है, सामने फेसेस दिखाई दे रहे हैं, आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ठीक है। तो ये है हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक? एनी कंफ्यूजन? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? ठीक हो गया। तो थर्ड स्टेज में अल्जाइमर के हेलुसिनेशन देखने को मिलेंगे। ठीक हो गया। ओके। अब अल्जाइमर की ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताएंगे कि हमारे पास माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, 7 साल की जो ड्यूरेशन। अच्छा, ये जो अल्जाइमर भी है ना, ये भी लेट ईयर में जाके होता है। ठीक है। तो पहले माइल्ड कॉग्निटिव लॉस है, फिर माइल्ड अल्जाइमर है, फिर मॉडरेट अल्जाइमर है, और फिर सीवियर अल्जाइमर। टाइम ड्यूरेशन, टाइम लाइन भी इनकी दी हुई है। माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट तकरीबन 7 साल में होगी। ठीक है। और सिम्टम्स इसके क्या होंगे? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। में भी इस वक्त सब लोगों को अल्जाइमर ही है। हमें सब लोगों को ये माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, हम चीज़ें भूल जाते हैं ना कुछ। ये ऐसे ही है या फिर कोई और वजह है? आजकल ना हम सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ना, तो हमारा जो शॉर्ट मेमोरी और ये जो मेमोरी है ना, ये अब ऐसी इफेक्टिव नहीं है जैसे होनी चाहिए। ठीक है। माइल्ड अल्जाइमर में देखें तो इसमें डिजीज स्प्रेड करेगा आहिस्ता आहिस्ता टू द टेम्पोरल लोब और पैराइटल लोब में। यहाँ देखो सेंटर से स्टार्ट हुई है। ठीक है। ये देखो टेम्पोरल लोब और पैराइटल लोब तक आ चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। ठीक है। और इसमें देखो माइल्ड अल्जाइमर में क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे? रीडिंग में मसला होगा, पुअर ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, पेन है तो पेन उसको सही से रिकॉग्नाइज नहीं होगा, दो चीजें एक साथ एक जैसी रख दी तो उसको सही से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। पुअर डायरेक्शन सेंस, ये चीज भी भूल जाएगा वो। मॉडरेट अल्जाइमर, इसमें भी 2 ईयर का टाइम है, और इसमें डिब्रीज डिजीज फ्रंटल लोब में भी आ जाती है। ये देखिए, फ्रंटल लोब भी आ गई। और इसमें जो है वो जजमेंट सही से नहीं कर पाएगा। ठीक है। इम्पल्सिविटी एंड शॉर्ट अटेंशन। ठीक हो गया। सीवियर अल्जाइमर में क्या होगा? इसमें फिर विजुअल प्रॉब्लम्स देखने में मसले आएंगे और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? अब अल्जाइमर का ट्रीटमेंट क्या है? तो यस, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर? अल्जाइमर का ट्रीटमेंट क्या होगा? यस, कैन यू गाइस गेस? क्या ट्रीटमेंट होगा अल्जाइमर का? अल्जाइमर का कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। अल्जाइमर का कोई परमानेंट ट्रीटमेंट निश्ता। ठीक है। तो खैर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही हो जाता है। जस्ट मेडिसिन हम दे सकते हैं और वो सिम्टम्स को ओवरकम कर सकती है, दैट्स इट। ठीक है। जस्ट यहाँ देखें, कुछ थेरेपीज होती हैं और कुछ ये चीज़ें होती हैं जो सिम्टम्स को ओवरकम करेंगे, दैट्स इट। इफेक्टिव मेडिसिन शुड बी यूज्ड एट द इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेजेस में अगर ये ऐसा कुछ करें ना, थोड़ा बहुत लॉस को लॉस की इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है। ठीक है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज बेटर कंट्रोल डिजीज। ठीक है। तो साइकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट्स होते हैं जैसे स्पीच थेरेपी और इस टाइप की जो चीज़ें हो गई ना, तो ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। और पर्सनल केयर ऑफ पेशेंट इज नेसेसरी, अदरवाइज वो अपने आप को हार्म कर सकते हैं। ठीक है। बाकी कोई खास ट्रीटमेंट है नहीं अल्जाइमर का। ठीक हो गया? क्लियर है यहाँ तक? क्रिस्टोफर क्लारो।
ठीक है। तो ये देखें, ये अल्जाइमर आप लोगों को दिखाई देगा। फैक्टर्स क्या होते हैं इसके, तो ये देखें एज, एज मेन फैक्टर है। आप लोगों को पता है अल्जाइमर इज अ एजिंग से रिलेटेड डिजीज है, ठीक है। हेड ट्रॉमा, किसी को हेड ट्रॉमा हो जाए तो अल्जाइमर के चांसेस होते हैं। हेरिडिटी फैक्टर्स आते हैं, स्मोकिंग से हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर से हो सकता है, ठीक है। मेमोरी लॉस है, ग्रेजुअल लॉस ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म नॉर्मल डेज, ये मैं पहले सब डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? एनी कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं है ना? आगे जाएं। ओके, आगे हम बात करते हैं अब एपिलेप्सी की। एपिलेप्सी तो सबने देखा होगा एपिलेप्सी को। एपिलेप्सी क्या होती है हमारे पास, इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? मिर्गी। क्या कहते हैं? मिर्गी। ठीक हो गया। तो एपिलेप्सी में हमारे पास क्या होता है एग्जैक्टली? एपिलेप्सी में हमारे पास क्या होता है कि एकदम जो हमारे ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती है ना, वो एकदम रैपिडली होना स्टार्ट हो जाती है। देखिए हमारी ब्रेन में दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर हमने पढ़े हैं पहले। एक हमारे पास एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, और एक होते हैं हमारे पास इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल न्यूरोट्रांसमीटर ना, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे ब्रेन को अगर नॉर्मल फंक्शन करना है, तो जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ना, इनमें एक अच्छा लेवल बरकरार रखना चाहिए होता है, ठीक है। जो एक्साइटेटरी है और जो इनहिबिटरी, इनके बीच में ना एक अच्छा लेवल होता है, ठीक है, एक बैलेंस होता है। तो मिर्गी में ये बैलेंस आउट हो जाता है, एक्साइटेटरी वाली चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं और इनहिबिटरी वाली कम हो जाती हैं। इनहिबिटरी में गाबा आता है ना, गाबा का न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, तो ये थोड़ा कम हो जाता है। जब ये कम होता है तो इवेंचुअली हमारे पास क्या होता है, एक सडन करंट्स जनरेट होते हैं। ठीक हो गया। वालेकुम अस्सलाम शिजा, वालेकुम अस्सलाम से सईद सहर। डिजीज टेक्स्ट। ओके, तो इस वाली पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा, हमारे पास जो इनहिबिटरी है न्यूरोट्रांसमीटर, उनकी कंसंट्रेशन कम होगी। उनकी कंसंट्रेशन कम होगी तो आपको पता है जो इनहिबिटरी फंक्शन है सीएनएस का, वो लॉस हो जाएगा। जब इनहिबिटरी फंक्शन लॉस हो जाएगा, तो जो एक्शन पोटेंशियल अब आगे ट्रेवल करेगा, वो क्या हो जाएगा, वो इन द फॉर्म ऑफ ट्रेमर्स, ट्रेमर्स झटके लगेंगे उसमें, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? सबसे पहले तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट अपने उससे अनकॉन्शियस होके गिर जाएगा, ठीक है। एंजाइटी होगी, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ आंखें खुली हो जाएंगी, ठीक है। और मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, सीवियर मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, झटके पड़ेंगे, ठीक हो गया। और इवन अगर ये एपिलेप्सी में सम टाइम अगर एपिलेप्सी में अगर हमारे पास एपिलेप्सी में सम टाइम जबान भी अगर आ जाए ना दांतों के नीचे, तो वो पेशेंट काट देते हैं अपनी जबान भी, इतना सीवियर वो और होता है, ठीक है। और जब ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे देखें, तो एपिलेप्सी इज डेफिनेशन मार्क बाय द डिस्टर्ब्ड इलेक्ट्रिकल रिदम्स। और इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, यहाँ पे देखें नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, एकदम एक्शन पोटेंशियल आता है, और हमारे पास न्यूरॉन्स में जो है वो एक्साइट करते हैं, और हमारे पास वो होता है। पर्सन अगर गिरता है नीचे, तो फर्स्ट एड में क्या करना है आपने, ठीक है। तो आपने उसके हेड के नीचे ना कुछ कुशन रख देना, क्योंकि झटके लगेंगे बार बार तो सर हेड में डैमेज आ सकता है, ठीक है। और पर्सन को नॉर्मली इस तरह से ग्राउंड पे लिटा दें, ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास। इन सच कंडीशन द पेशेंट बिकम स्टिफ, अच्छा, हाथ उसके एकदम स्टिफ हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाता है ये, ठीक है। जर्क्स पड़ते हैं, जर्क्स, ट्विचेस एंड जर्क्स, ठीक है। ओके, स्टिफ का मतलब सख्त हो जाती है बॉडी, सख्त, ठीक है। जैसे मरने के बाद कोई चीज़ सख्त हो जाती है ना, वैसे। इसकी डायग्नोसिस क्या है, तो डायग्नोसिस है हमारे पास, ईईजी कराते हैं इसकी डायग्नोसिस के लिए, ठीक है, ईईजी। जैसे हार्ट के लिए हम ईसीजी कराते हैं ना, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उससे हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का पता चलता है, हार्ट नॉर्मल काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम ईईजी करते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम,
ग्राम और इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। तो ईईजी करते हैं एपिलेप्सी को डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं सर पे और वो फिर हमारे सामने जैसे ईसीजी की रीडिंग आती है इसी तरह से ईईजी की रीडिंग आती है और उससे फिर जो है वो प्रिडिक्ट किया जाता है कि इस पर्सन को एपिलेप्सी है या नहीं है। ठीक है, और इसके साथ साथ फिर मेडिसिन क्या क्या हैं। नॉर्मली जब पेशेंट नीचे गिर जाता है ना, इस तरह एपिलेप्टिक अटैक होता है जब, तो वो थोड़ी देर बाद सो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जब वो नींद से बेदार होता है तो नाउ ही इज नॉर्मल, वो दोबारा नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, एपिलेप्सी को ओवरकम करने के लिए जो हम मेडिसिन देते हैं तो इन्हें हम एंटी कन्वोलेसेंट्स कहते हैं, एंटी कन्वोलेसेंट्स। तो ये मेडिसिन हम दे सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद हमारे पास एक और डिजीज है, दिस इज कॉल्ड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजीज। ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजीज, इसके हम बारे में बात करेंगे और इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। एपिलेप्सी किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, टीन एजर में हो सकती है, यंगस्टर्स में हो सकती है, अडल्ट में हो सकती है, बूढ़ों में हो सकती है, किसी भी में हो सकती है। ठीक हो गया। एपिलेप्टिक अटैक जब इनिशियली वो अनकॉन्शियसनेस में चला जाता है तो उसको एग्जैक्टली कोई चीज़ सही से याद नहीं रहती, सही से इवेंट्स उसको याद नहीं रहते। थोड़ी ब्लड सी मेमोरी होती है लेकिन इतना एग्जैक्टली याद नहीं होता उससे चीज़ें। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? ट्रीटमेंट इसका एंटी कन्वोलेसेंट मेडिसिन दे सकते हैं और बाकी इसका भी परमानेंट ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, परमानेंट ट्रीटमेंट कुछ नहीं है। हाँ, एक प्लांट होता है, प्लांट उसको सुंघाते हैं, उसके ऊपर रिसर्च भी की हुई है। वालेकुम अस्सलाम, असरा, वेलकम। तो उसके अंदर वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट्स जो एंटी एंटी एपिलेप्टिक होते हैं। ठीक है, जो एंटी एपिलेप्टिक होते हैं। ठीक है, एंटी एपिलेप्टिक होते हैं। उसके ऊपर कराची यूनिवर्सिटी केयू में रिसर्च हुई चल रही है। लाइफ टाइम की नहीं ली, जब एपिलेप्सी का अटैक हो उस वक्त दे दें तो वो हो जाएगा। नहीं, शिजा क्लास तो खत्म होने वाली है, अभी कहाँ से स्टार्ट हुई। आज किसकी प्रेजेंटेशन है भाई? किसकी प्रेजेंटेशन है आज? यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? कल की क्लास में हम जो बाकी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज हैं और बाकी सीएनएस से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, मेनिंजाइटिस है, इंसेफेलोपैथीज हैं, इंसेफ्लाइटिस है, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इस चैप्टर का मेजॉरिटी पोर्शन क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इक्का दुक्का जो चीज़ें रहेंगी वो आप लोगों का होमवर्क होगा, वो मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा, वो करना होगा आप लोगों को। ठीक हो गया? और फिर इंशाल्लाह होप्स हो के हम एमसीक्यूज करें इससे रिलेटेड। ठीक हो गया? क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? एनी कन्फ्यूजन अप टू दिस? होमवर्क अभी नहीं बताया मैंने। वालेकुम अस्सलाम मेजबीन, दोबारा से वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। फरिया नदीम, वेलकम टू द नून अकेडमी। पहली क्लास है आपकी शायद। वेलकम, खुशामदीद, खुशामदीद तो नून अकेडमी तन। इरज, शिजा, तहरीम, 16 लोग आ गए हो। वेलकम गाइस, वेलकम सब लोगों को, वेलकम।